आइए अब हम प्रश्नावली 2.3 का तीसरा प्रश्न इस वीडियो में हम देखते हैं। क्या है तो 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। क्योंकि ये दोनों शून्यक हैं इसलिए x माइनस √5/3 और x माइनस, और चूंकि यह माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा √5/3, यह दोनों गुणनखंड होंगे। क्या होंगे? गुणनखंड। अतः इन दोनों की हम गुणा करते हैं। क्या लिखते हैं? x माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3। हम देखते हैं सेम एक ही चीज को एक बार घटाया गया है, एक बार जोड़ा गया है, अर्थात यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला लागू होता है। x² माइनस √5/3 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त होता है? तो x² माइनस 5/3। अब चूंकि यह इसका गुणनखंड है, क्योंकि ये दोनों शून्यक थे, तो जब ये दोनों इसके शून्यक है तो इससे प्राप्त गुणनखंड या इसका प्राप्त गुणनफल इसका गुणनखंड होगा। इसलिए क्या करते हैं तो x² माइनस 5/3 से इस पूरे टर्म में हम भाग देते हैं। किसमें? तो 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 में। जैसे हम भाग देने चलते हैं बताया गया है कि पहले टर्म से पहले टर्म में भाग देते हैं। क्या लिखते हैं? तो x² से 3x⁴ में भाग देंगे। 3x⁴ में जब हम x² से भाग देते हैं तो हमको क्या मिलता है? यहाँ दो घात कट जाएगी तो 3x² मिलेगा। वह 3x² हम क्या करते हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3x² और इस 3x² से यहाँ गुणा करेंगे तो पहला तो वही मिलेगा जो हमने लिखा हुआ है, तो 3x⁴। अब इस 3x² से माइनस 5/3 में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं माइनस 5/3 में। 3 से 3 यह कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 5x²। ध्यान रहे माइनस का 5x² है तो x² के नीचे ही लिखेंगे, न कि इसके नीचे। फिर हम जानते हैं घटाने पे चिन्ह बदल जाएंगे। इस प्रकार से यह कैंसिल हो जाता है और प्लस का 6x³ नीचे उतार लेते हैं। प्लस के 5x² में से 2x² को माइनस करेंगे तो प्लस का 3x² रहता है और माइनस का 10x हम लोग ऐसे उतार लेते हैं ऊपर से नीचे। फिर क्या करते हैं x² से पहले टर्म 6x³ में, प्लस के 6x³ में हम भाग देते हैं x² से, तो हमको मिलता है प्लस का 6x। वह प्लस का 6x यहाँ लिख लेते हैं और प्लस 6x से यहाँ पे गुणा करते हैं। तो पहला तो हमको वही मिलेगा जो हमने लिखा हुआ है। अब उसके बाद से क्या करते हैं कि प्लस 6x से माइनस 5/3 में गुणा करते हैं माइनस 5/3 से। 3 × 6 और 5 दूनी माइनस का 10x। और फिर घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट गए। इस प्रकार हम यह पाते हैं कि देखिए ध्यान से, ये भी कट जाता है। तो 3 प्लस का 3x² और माइनस का 5। आप देखते हैं कि यह कितनी बार डिवाइड होगा, तो x² कट जाएगा प्लस का 3 टाइम्स, यानी प्लस का 3। और जैसे ही प्लस का 3 हमने यहाँ पर लिखा तो पहला तो वही मिलेगा, तो 3x²। और जब हमने इस 3 से इसमें गुणा किया तो 3 से 3 कट जाता है, केवल बचता है माइनस का 5। 3 कट गया, घटाने पर फिर चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का क्या हो जाता है प्लस। इस प्रकार ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाता है। आइए आगे कहा गया है कि इसके सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। तो अन्य शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 है, इसके लिए हम लिखते हैं इसलिए बहुपद के गुणनखंड क्या हो जाएंगे बहुपद के गुणनखंड? तो बहुपद के गुणनखंड हो जाएंगे कि 3x² प्लस 6x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यह x² माइनस 5/3। और चूंकि रूल होता है इसके शेषफल को यहाँ जोड़ने के लिए, तो 0 को जोड़ेंगे नहीं क्योंकि यह गुणनखंड है। अब आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि दो शून्यक हमको इसी से प्राप्त हुए x² माइनस 5/3 से, तो अन्य शून्यक के लिए क्या लिखेंगे? अन्य शून्यक के लिए हम यह गुणनखंड ले लेते हैं, तो लिखेंगे
अन्य शून्यक के लिए अन्य शून्य के लिए क्या करेंगे, जब हम इसको ले लेते हैं गुणनखंड के रूप में तो वह हो जाता है हमारा 3x² प्लस का 6x प्लस का 3। और इसको अब हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो ध्यान दीजिए, पहले पूरे में से 3 कॉमन आ जाता है, यहाँ बचेगा x² प्लस 2x और प्लस का 1, क्योंकि 3 यहाँ से कॉमन ले लिए तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, अब यहाँ हम इसका जब गुणनखंड करने चलते हैं तो ये मिलता है, ध्यान दीजिए 3, और इसका हम मध्य पद को दो भागों में बांट कर करते हैं तो x² प्लस 2 की जगह 1 प्लस 1 लिखेंगे, x प्लस 1। इस प्रकार से हम लिखते हैं 3 ब्रैकेट में x² प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 3 इंटू x² प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1। आगे फिर 3 ब्रैकेट में क्या करते हैं, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं तो हमको मिलता है x प्लस 1, और यहाँ भी हम अगर 1 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 1। इस प्रकार हमने क्या पाया कि 3 ब्रैकेट में x प्लस 1, क्योंकि दोनों में यह कॉमन है इसलिए 3 ब्रैकेट में x प्लस 1, और दूसरे में यहाँ क्या बचा, तो यहाँ x बचा और यहाँ पे भी फिर प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, तो शून्य के लिए चूंकि शून्यक ज्ञात करना हो तो शून्य के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हमको क्या मिलेगा -1, या फिर ये कह सकते हैं यह 0, तो चूंकि दोनों टर्म एक ही है इसलिए दोनों टर्म से हमको मान एक ही मिलेगा। लिखेंगे अतः दिए गए बहुपद के अन्य शून्यक, बहुपद के अन्य शून्यक क्या होंगे, तो अन्य शून्यक -1 प्राप्त होते हैं। इसी के आगे अब हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया है एक बार पढ़ लेते हैं। यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2। सबसे पहले ये क्वेश्चन को हम लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, तो क्वेश्चन हमारा है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को किसी बहुपद से, तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना gx से भाग देने पर क्या बचता है, तो कह रहे हैं कि भागफल और शेषफल, भागफल को हम qx कहा करते हैं, भागफल क्या मिलता है, तो भागफल x माइनस 2 और शेषफल यानी rx हमको क्या प्राप्त होता है, तो माइनस का 2x प्लस 4 प्राप्त होता है। तो gx का मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखेंगे, क्योंकि विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है विभाजन एल्गोरिथम, तो विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र सबको बताया गया है कि px बराबर होता है gx इंटू qx प्लस rx। इसका मतलब क्या, तो px बराबर gx और qx का गुणा करके rx को जोड़ दिया जाता है। अब हमको चूंकि ज्ञात करना है gx, इसलिए क्या करते हैं कि px माइनस rx बराबर gx इंटू qx। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, qx को इसके नीचे भेज देते हैं तो हो जाता है px माइनस rx, अब पूरे के बटे में हो जाएगा qx बराबर gx। अब हमको चूंकि gx का मान निकालना, इसी फार्मूले में रख लीजिए, तो लिखेंगे का उपयोग करने पर या प्रयोग करने पर, इसी का प्रयोग करने पर, जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो कैसे प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिए, प्रयोग करने पर जब हम इसको प्रयोग करते हैं क्या मिलता है हमको, जाइए देखते हैं जरा क्या मिलता है। तो px, ये हमारा px बना है, ठीक है, तो px बराबर क्या हो गया, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 और माइनस rx का मान कितना है, तो rx बराबर है माइनस 2x प्लस 4। फिर नीचे क्या हो जाएगा, तो qx कितना है, तो x माइनस 2
अब इसको हम सॉल्व करें जरा सा, तो क्या मिलेगा हमको, तो मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, और ये माइनस माइनस प्लस का 2x प्लस का 4, और नीचे हो जाएगा x माइनस 2। एक बार इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एक्स क्यूब माइनस 3x² और फिर ध्यान दीजिए प्लस का x और प्लस का 2x प्लस का 3x और 4 2 6 यानी 6 हो गया, और नीचे x माइनस 2। अब हम क्या करते हैं कि इस x माइनस 2 को 2 से इसको भाग देते हैं, यानी लिखेंगे इसी के आगे हम कर देते हैं x माइनस 2 से भाग देना है, किसमें भाग देना है हमको, तो x क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 6 प्लस का 3x प्लस 6। अब इसमें भाग दीजिए, तो भाग देने के लिए पहला रूल आपको बताया गया है कि x यानी पहले टर्म से पहले टर्म में भाग देते हैं, और जो आता है गुणा करके इसके नीचे लिख देते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग x क्यूब के लिए हम यहाँ पे रफ अपना कर लेते हैं, इतना ही दूर में रफ कर लेते हैं कि x क्यूब में हम जब x से भाग देते हैं तो हमको क्या मिलता है, x²। तो यहाँ पे जब x² से इसमें गुणा करेंगे, x² से इसमें गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा x क्यूब, और फिर x² से माइनस 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2x², फिर घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा माइनस, और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 3x² में से 2x² को घटाएंगे तो माइनस का x² बचेगा, फिर प्लस का 3x। अब फिर क्या करते हैं, तो फिर इसी x से इस माइनस x² में भाग देते हैं, माइनस x² में इस x से जब हम भाग देंगे तो हमको मिलेगा माइनस x, अर्थात माइनस x। अब इससे फिर क्या करते हैं, इसमें हम लोग इसमें गुणा करते हैं, और गुणा करते हैं तो माइनस का x² तो मिलेगा ही, और माइनस माइनस प्लस 2x, फिर घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 3x में 2x माइनस करेंगे तो प्लस का x बचेगा, और फिर प्लस का 6 हम लोग उतार लेते हैं। इसके बाद से हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, इसके बाद से हम क्या करते हैं, तो x से यह पूरा पूरा कट जाना चाहिए, x से जब हम इसमें भाग देते हैं तो x प्लस 1 आता है, यानी प्लस का x और माइनस का 2। जरा ध्यान दीजिए कहीं मिस्टेक हुआ है, हाँ ध्यान दीजिए, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस मिस्टेक हुआ है, माइनस का 4 और प्लस का 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ माइनस 2 होना चाहिए था, जो कि माइनस 2 यहाँ पे हो जाएगा, और ये माइनस 2। अब ये घटाने पे चिन्ह बदलेंगे, माइनस और ये प्लस, ये दोनों फिर क्या हो गए, कैंसिल। ध्यान दीजिएगा मैंने एक मिस्टेक किया था, फिर दोबारा इसका समझते हैं। इसको क्या करते हैं, कहा गया है कि किसी बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को किसी बहुपद gx से भाग देने पर भागफल x माइनस 2 और शेषफल माइनस 2x प्लस 4 आता है। तो हम क्या करते हैं, विभाजन एल्गोरिथम से पहले gx निकालने का फॉर्मूला रख लेते हैं, px बराबर gx into qx प्लस rx। rx को इधर भेजते हैं तो माइनस हो जाता है, फिर qx को इधर भेज देते हैं, बटे में आ जाता है तो हमको gx। अब इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, जब इस फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं तो इस फार्मूले के प्रयोग में हम क्या देखते हैं, तो px का मान रखा गया है, px का मान यहाँ पे रख दिया मैंने, फिर माइनस, जब माइनस लगाया गया तो तुरंत ब्रैकेट लगा देते हैं, जैसे ब्रैकेट लगाए तो माइनस 2x। अब ये बाहर माइनस है तो दोनों का चिन्ह बदल देगा, तो माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, और फिर माइनस का 4 और प्लस का 2 माइनस 2 आएगा, बाकी सब ठीक है। अब इसके बाद से x माइनस 2 से जब हम भाग देते हैं ये हमारा इतना आता है। अब इस प्रकार लिखते हैं, इम्प्लाइज करता है, क्योंकि ध्यान दीजिए उसने हमसे यही पूछा था gx बराबर, तो हमने gx बराबर यही तो लिखा हुआ है, gx बराबर यही तो हमारे gx का मान है, अर्थात gx बराबर हम क्या लिख सकते हैं, gx का मान कितना होगा, तो वो होगा x² माइनस x प्लस 1, x² माइनस x प्लस 1, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगर किसी से आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट हमें जरूर करें, अवश्य बताएं, आपकी समस्या को हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए आगे है, अगला प्रश्न है बहुपदों, पांचवा प्रश्न है बहुपदों px और फिर gx, फिर क्या है px gx qx rx के ऐसे उदाहरण दीजिए विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करें। तो हम सबसे पहले
जान ले कि विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो वो होता है पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब हम इसको कहते हैं, क्योंकि पहला कहते हैं क्या है, तो घात पी एक्स बराबर है घात किसकी घात, तो क्यू एक्स की। आइए जरा विभाजन एल्गोरिथम से हम समझते हैं। जब हम किसी पी एक्स से भाग देते हैं, किसमें, सॉरी, जब कभी हम पी एक्स में भाग देते हैं किससे, जी एक्स से, और हमको प्राप्त होता है क्यू एक्स, और नीचे क्या प्राप्त होता है यहाँ पर आर एक्स। अब वह कह रहा है कि घात पी एक्स यानी जो इसकी घात है वह और जो इसकी घात है वह दोनों बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब हम जानते हैं जब इसकी हम गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। इसका मतलब जो इसमें x होगा उस x की घात कितनी होगी, उस x की घात 0 होगी। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि इंप्लाइज करता है क्या, तो यहाँ पर हम मान लीजिए कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। px बराबर क्या ले लिए, तो x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 हमने ये ले लिया। ये अपने रेंडम अपने मन से कुछ भी मैंने ले लिया है। अब हम क्या करते हैं कि अब हमको gx चाहिए, तो gx के लिए हम क्या लिख लेते हैं, मान लीजिए 2, हमने कितने से डिवाइड किया, 2 से, और जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो निश्चित रूप से हमको जो qx प्राप्त होगा वह 2 घात में ही प्राप्त होगा। करके देख लीजिए एक बार क्या है, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4 में जब हम भाग देते हैं किससे, 2 से, तो 2 से जब हम भाग देंगे कितनी बार आ जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा, तो x स्क्वायर बाई 2। अब ये x स्क्वायर बाई 2 तो गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, फिर घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर हम अगला 4x उतारेंगे और प्लस का 4x कितनी बार जाएगा, तो प्लस का 2x बार, यानी प्लस का 2 2 जा 4x, फिर ये माइनस होगा, ये कट जाएगा। फिर इसी प्रकार का हम 4 उतारते हैं और जैसे ही हम 4 उतार के 2 टाइम्स जाएगा प्लस का 4 और ये कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार हमने क्या देखा कि इसमें हमको rx बराबर 0 मिला है, तो इससे मतलब नहीं rx, हमको केवल यह चाहिए कि px की घात qx की घात के बराबर है। ठीक है, तो qx की घात भी कितनी आई, क्योंकि qx बराबर क्या हमको मिला है, तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस 2, और rx बराबर क्या मिला है हमको 0। इस प्रकार से इसका उदाहरण कोई जरूरी नहीं है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। यह ध्यान रहे कि यहाँ जितनी घात x की रहेगी उतना ही घात यहाँ भी यानी qx में आनी चाहिए। इसके लिए हम gx का मान ऐसा लेंगे कि उसमें x की घात 0 हो। आइए इसी का हम दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है, थोड़ा सा यहाँ लोकेलिटी में शोर ज्यादा हो रहा है, थोड़ा लॉकडाउन खुलने की वजह से मार्केट खुल गए हैं, जिसकी वजह से आवाज ज्यादा हो रही है। आगे देखते हैं, घात qx बराबर क्या, तो घात rx, यानी हमको जो दिया गया है विभाजन एल्गोरिथम, उस विभाजन एल्गोरिथम की बात करें क्या, px में भाग दिया गया है, किससे भाग दिया गया है, तो gx से। जब gx से भाग दिया गया तो यहाँ qx कुछ भी आ सकता है और भाग देने के बाद से rx का मान भी कुछ भी आ सकता है। परंतु अब यह एक चीज ध्यान रखिए, इसका घात यानी इसकी घात इसके घात के बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ हमें ध्यान देना है कि हम px बराबर क्या लिखें, अर्थात हम gx का मान कुछ भी लिख सकते हैं, परंतु यह ध्यान रहे कि यहाँ पर जो घात वो बचती है वह घात इससे कम होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि जो gx का घात होगा वह हमेशा rx का जो घात होगा वह इसके बराबर हो सकता है, परंतु gx से हमेशा कम होगा। इसके लिए क्या करते हैं कि gx की घात कम होनी चाहिए, तो हम लिखते हैं कि px बराबर क्या, तो x टू दी पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 4, ये हमने ले लिया। अगला टॉपिक हमारा अगला टर्म क्या है, gx हम क्या लेते हैं, तो gx मान लेते हैं, हम ले लिए कितना x क्यूब प्लस 2। अब इसके बाद से आप जरा ध्यान से देखिए
कि जैसे ही हम यहाँ x क्यूब से इसमें जब भाग देंगे तो यह एक्स स्क्वायर बढ़ जाएगा, और जैसे ही हमारा शेषफल एक्स स्क्वायर के टर्म में बचेगा वह निश्चित रूप से हमारा शेषफल हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इससे भाग देकर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा। तो देखते हैं कि एक्स क्यूब से जब हमने भाग एक्स क्यूब प्लस 2 से भाग दिया कि एक्स की पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 4 में, तो हमको क्या प्राप्त होता है। तो एक्स क्यूब से इसमें भाग दीजिए तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर 5 और ये हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर। फिर घटाने पर चीजें बदल जाएंगे, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 4x क्यूब हमने उतार लिया और फिर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4। अब यह कितनी बार भाग जाएगा, तो अब यह भाग जाएगा कितनी बार, प्लस का 4 टाइम्स, प्लस का 4 टाइम्स, ये हो जाएगा प्लस का 4x क्यूब और प्लस का 4 टू जा 8। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब हम देखते हैं कि ये 4x क्यूब दोनों कट जाएगा, यहाँ माइनस का 2x स्क्वायर और इसका सिंबल नहीं चेंज हुआ, क्या चेंज कर देना चाहिए था हमको, 4 में से 8 गया -4। हम देखते हैं कि इस प्रकार rx की घात कितनी मिली हमको, rx बराबर क्या मिला -2x स्क्वायर -4 और qx बराबर क्या मिला हमको, तो x स्क्वायर प्लस 4। कब, जब हमने px इक्वल टू यह लिया और gx इक्वल टू s4 लिया। इस प्रकार से हमें यह ध्यान रखना है कि जब कभी भी हमें rx की घात और qx की घात बराबर करनी हो तो हमेशा gx की घात rx की घात से अधिक होती है। अगर हमको यहाँ एक घात बचाना रहता है तो हम यहाँ 2 घात लेते हैं, यहाँ 3 घात लेंगे तो यहाँ 2 घात बचेगा, यहाँ 1 घात लेंगे तो यहाँ 1 घात नहीं बचेगा, यहाँ 2 घात लेंगे तो 1 घात बचेगा, 4 घात लेंगे तो यहाँ 3 घात बचेगा। अब ध्यान दीजिए, जब हम यहाँ 3 घात लेंगे तो यहाँ 2 घात बचेगा, इसलिए इसमें 2 घात अधिक बढ़ा कर लिया गया, x की घात 5 आया। इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। आगे हम बात करते हैं तीसरे पार्ट में हमारा क्या है, तीसरा पार्ट है हमारा क्या, तो घात rx बराबर 0, घात rx बराबर क्या हो 0। अब rx की घात 0 हो, इसका मतलब x उसमें टर्म नहीं होना चाहिए। बस इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस 4 से हम डिवाइड करते हैं किसमें, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14 में। अब इसमें भाग देके देख लीजिए कैसे हमने लिख दिया इसको इतना जल्दी से। तो ध्यान दीजिए, हमको क्या चाहिए, x वाली टर्म पूरी तरह से कट जानी चाहिए। तो यहाँ 2 घात है तो यहाँ 1 घात लेंगे, यहाँ 3 घात है तो भी यहाँ पे 1 ही घात लेंगे, ऐसा टर्म इतनी घात लेंगे तो पूरा उसको डिवाइड कर दिया। अर्थात हम px बराबर यहाँ पे क्या लेंगे, px का मान ध्यान दीजिए, px बराबर क्या मिलेगा हमको, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14 और gx बराबर क्या मिला हमको, तो x प्लस 4। तो अब इसको डिवाइड करके एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ x बार जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4x, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, कट जाएगा, 7x में 4x गया 3x और प्लस का 14। फिर इसको कितनी बार ले जाएंगे हम लोग, तो 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 3x प्लस 3 चौके 12, फिर माइनस और ये माइनस कट जाएगा, 14 में 12 गया। तो आप यहाँ देखेंगे x नहीं है, जब x नहीं है तो हम लिखेंगे कि qx बराबर हमको क्या मिला है, x प्लस 3 और इसी प्रकार से rx बराबर हमको क्या मिला है, तो 2। इसमें x की घात कितनी है, तो इसमें घात बराबर कितना है, 0 है। इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट होता है। आगे वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट में अवश्य बताएं अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो।